नमस्कारो सब पावपणासनो मंगलानंत सम्मेसे परमं हवै मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्रभूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा मां साध्वी जी, श्री व्याख्या प्रज्ञप्ति सूत्र भगवती श्री भगवती सूत्र, जिसका दूसरा नाम की वाचना प्रारंभ है। प्रथम शतक का चतुर्थ उद्देशक सुनाना प्रारंभ किया है। इस उद्देशक में पहले कर्म प्रकृतियों का वर्णन आया। प्रज्ञापना सूत्र से जानना, जाप करके अब उपस्थान परलोक की क्रिया जीवेणं भन्ते मोहनिजेणं कडेणं कम्मेणं उदिन्नेणं उवठाय जा हंता उवठाय जा से भन्ते किं वीर्यताय उवठाय जा अवीर्यताय उवठाय जा गोयमा वीर्यताय उवठाय जा नो अवीर्यताय उवठाय जा जय वीर्यताय उवठाय जा किं बाल वीर्यताय उवठाय जा पंडिय वीर्यताय उवठाय जा बाल पंडिय वीर्यताय उवठाय जा गोयमा बाल वीर्यताय उवठाय जा नो पंडिय वीर्यताय उवठाय जा नो बाल पंडिय वीर्यताय उवठाय जा। इस सूत्र में सबसे ज्यादा विचारणीय जो शब्द है वह उवठायजा है। उवठायजा का मतलब उपस्थान। यदि इसका शब्द देखें तो उपस्थित, कहीं उपस्थित होना, उपस्थापन, स्थापना करना। लेकिन ये शब्द एक प्रकार से परिभाषिक बन गया। आचार्य श्री अभयदेव सूरी जी ने उवठायजा का अर्थ परलोक क्रिया किया है। और इधर भी व्याख्याओं में परलोक क्रिया का
कोई स्पष्ट ज़्यादा अर्थ नहीं किया। तेरह पंथ संप्रदाय में जो भगवती सूत्र की टीका छपी है, आचार्य श्री तुलसी जी, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी, उन्होंने उबठाएजा का अर्थ विकास किया। अब प्रश्न उठता है, ये विकास कैसे है? मौनी कर्म से आत्मा का विकास कैसे होता है? मौनी कर्म के उदय से आत्मा का तो विकास नहीं होता, तो ये कैसे अर्थ किया जाए? तो इसका उन्होंने कारण भी दिया है। कहते हैं, एक मौनी कर्म की वह दशा है जिसमें व्यक्ति, हम कह सकते हैं, 18 पापों की ओर प्रवृत्त होता है, और उन 18 पापों के कारण तो संसार की वृद्धि ही होगी। लेकिन ऐसा भी तो होता है, मिथ्यात्व में है पहले गुण स्थान में। पहले गुण स्थान में किसके कारण से? मिथ्या दर्शन मौनी कर्म तो है ही मूल कारण। कषायों की चारों चौकड़ियों की अपेक्षा से कोई भी कषाय हो सकता है। ऐसे अवस्था में कितने साधक ऐसे हैं जो बाल तप करते हैं, नियम व्रत भी पालते हैं। जो ठीक है, उनके नियम व्रत अपनी जैन परंपरा के अनुसार, जैन धर्म के अनुसार नहीं, अलग। उस सब बाल तप के द्वारा वे आत्मा का कुछ तो आरोहण करते, विकास करते हैं। ऐसा भी कहा जाता है, एक बार शेर राजस्थान पूज्य प्रवर्तक श्री रूपचंद जी महाराज कहते थे, पहले गुणस्थान को गुणस्थान क्यों कहते हैं? तो उन्होंने अपनी परिभाषा दी। कहते सम्यक्त्व की आराधना पहले गुणस्थान में ही तो होती है। मिथ्या दृष्टि है, लेकिन जब सम्यक्त्व आ गया तब कम से कम चौथा गुणस्थान तो है ही। लेकिन उस सम्यक्त्व को पाने की जो साधना है वह तो प्रथम गुणस्थान में ही की गई है, इसलिए उसको गुणस्थान कहा। ये तो उन्होंने परिभाषा की पहले गुणस्थान की, लेकिन गुणस्थानों की अपेक्षा से देखा जाए तो गुणस्थान का मतलब लक्षण स्थान। ऐसे ऐसे लक्षणों के कहाँ कहाँ पर जीव होते हैं। तो पहले गुणस्थान में कितने जीव, मोह का उदय तो है, लेकिन सौम्य होते हैं, शांत होते हैं, तो नाना प्रकार की तपस्याएं करते हैं, और उनके मन में जो भाव है वो आरोहण के ही होते हैं। इस दृष्टि से मौनी कर्म के उदय से जीव जो है परलोक की क्रिया करता है, आत्म विकास करता है, ये अर्थ किया। और दूसरी बात, मोहनी कर्म से उबठाए जा संसार परलोक क्रिया का मतलब संसार की वृद्धि। संसार की वृद्धि भी तो किससे होती है? मौनी कर्म के उदय से ही होती है। मौनी कर्म का उदय बढ़ता जाता है तो संसार की वृद्धि होती जाती है। मोहनी कर्म का उदय घटता जाता है, आत्मा के अंदर विवेक पैदा होता जाता है, साधना में निर्मलता आती जाती है, उससे संसार में कमी आती जाती, संसार परिभ्रमण में। अब यदि हम विकास अर्थ उपस्थान का लिया जाए तो वो जो महाप्रज्ञ जी ने व्याख्या की है, फिर तो उसके अनुसार इसका अर्थ आएगा कि मिथ्यात्व में रह करके जो साधना करते हैं उसमें आत्मा का विकास होता है।
और दूसरी बात संसार की वृद्धि, संसार परलोक क्रिया संसार की वृद्धि करते हैं, तो वो तो स्पष्ट है। मौनी कर्म के उदय से 18 पापों में प्रवृत्ति होती है और उससे संसार बढ़ता है। तो प्रश्न है, जीवेण भंते मोहनिजेण कड़ेण कम्मेण उदन्येण उबठाई जा। हे भगवान, जीव जब मौनी कर्म जो उसने बांधा है, उस कर्म के उदय होने से जीव उपस्थान करता है, मतलब परलोक क्रिया करता है। पहली बात आत्मा का विकास होता है। तो क्या जो ऐसा है? तो भगवान ने उत्तर दिया, हंता उबठाई जा। हाँ, उपस्थान करता है, परलोक क्रिया करता है, पहली बात। दूसरी बात, वह आत्मा का विकास करता है। तीसरी बात, वह संसार की वृद्धि करता है। ये अर्थ भी इसका आएगा। तो कहा है जे अर्थ कैसे कटेंगे? से भंते किम वीर्यताय उबठाए जा, अवीर्यताय उबठाए जा। हे भगवान, वह जो उपस्थान इस आत्मा का है, क्या वह वीर्य बल के वीर्यांतराय कर्म के क्षोभम से जो आत्मा में बल पैदा हुआ है, उस बल के प्रयोग से होता है, या अवीर्यताय वीर्यांतराय कर्म के कारण से जो आत्मा का वीर्य का घात हुआ है, उसके कारण से होता है। मतलब कि जीव शक्ति का प्रयोग करता है, उससे उपस्थान क्रिया होती है, या शक्ति का प्रयोग नहीं करने से उपस्थान क्रिया होती है। गोयमा वीर्यताय उबठाए जा, नो अवीर्यताय उबठाए जा। हे गौतम, जो उपस्थान क्रिया जो है वीर्य से होती है, जो अवीर्य से नहीं होती। अब जो वीर्य है, इसको 3 प्रकार का बताया है। जय वीर्यताय उबठाए जा, किंग बाल वीर्यताय उबठाए जा, पंडीय वीर्यताय उबठाए जा, बाल पंडीय वीर्यताय उबठाए जा। हे भगवान, यदि वीर्य से उपस्थान क्रिया होती है आत्म बल से, तो क्या बाल वीर्य से उपस्थान क्रिया होती है, पंडित वीर्य से उपस्थान क्रिया होती है, जहाँ बाल पंडित वीर्य से उपस्थान क्रिया होती है। शास्त्रों में अनेक स्थान पर वीर्य शक्ति जो है 3 प्रकार की कही है, प्रयोग करने वालों की अपेक्षा से। तो जो तो 18 पापों का त्याग करके संयम तप में अपनी शक्ति का प्रयोग करता है, वह तो पंडित वीर्य है। दूसरी बात, जो 18 पापों का मतलब 18 पापों का त्याग नहीं करता, तो 17 का त्याग करने वाला, 17 एक का त्याग करने वाला है, तो 17 पापों का सेवन, यदि मिथ्यात्व का भी त्याग नहीं करता है, तो 18 ही पापों का सेवन करने वाला। मतलब जो अविरति जीव है, अविरति के द्वारा काम भोगों के लिए इन पापों का सेवन करने के लिए जो शक्ति का प्रयोग किया जाता है, उसको बाल पराक्रम, बाल वीर्य कहा। और जो देश विरति में है, जितने अंशों में उन्होंने पापों का त्याग किया है, वह तो पंडित पराक्रम, पंडित वीर्य आया। और जो जितने अंशों में पाप का त्याग नहीं किया, उतने अंशों में बाल वीर्य का प्रयोग हुआ। तो दोनों होने के कारण से बाल पंडित वीर्य ऐसा आया। तो कहा कि इन तीनों में से किस से उपस्थान क्रिया होती है? तो गोयमा बाल वीर्यताय उबठाए जा, नो पंडीय वीर्यताय उबठाए जा। नो बाल पंडीय वीर्यताय उबठाए जा। हे गौतम, वह परलोक की क्रिया बाल वीर्य से उपस्थान क्रिया करता है, पंडित वीर्य से नहीं, और बाल पंडित वीर्य से भी नहीं। क्योंकि इन दशाओं में तो आत्मा का ऊर्ध्वारोहण होता है, आत्मा का विकास होता है।
पूर्ण रूप से पापों को छोड़ना है फिर तो बहुत ज़्यादा, और यदि आंशिक रूप में भी छोड़ना है तो जितना छोड़ना है उतना उसका आरोहण अवश्य होगा। अब इसके आगे अपक्रमण, मतलब जब जीव नीचे के गुण स्थानों से ऊपर के गुण स्थानों को जाता है तब मोहनीय कर्म का क्षोभम होना जरूरी है। जितना क्षोभम बढ़ता जाएगा जीव ऊर्ध्व की ओर बढ़ता जाएगा। अब ऊपर से नीचे की ओर आना ये जो है ये मोहनी कर्म के उदय के ऊपर निर्भर है। जितना मोहनी कर्म का उदय बढ़ेगा उतना नीचे की ओर आएगा। तो जहाँ पर नीचे गिरने का नाम है अपक्रमण और ऊपर जाने का आरोहण का नाम है उपस्थापन। तो जहाँ पर पहले सूत्र में उपस्थान क्रिया, परलोक क्रिया वह अर्थ किया, लेकिन जहाँ पर अपक्रमण और उपस्थान शब्द से ऊर्ध्वारोहण ये इसका अर्थ किया है। तो कहा है जीवेण भंते मोहनिजेण कड़ेण कम्मेण उदिन्नेण अवकमेजा, हंता अवकमेजा से भंते जा बाल पण्य वीर्यताय अवकमेजा, गोयम बाल वीर्यताय अवकमेजा नो पण्य वीर्यताय अवकमेजा, सीय बाल पण्य वीर्यताय अवकमेजा, जहाँ उदिन्नेण दो अलावगा तहाँ उब संतेण भी दो अलावगा, भाणियब्बा नवरम उब ठाएजा पंडिय वीर्यताय अवकमेजा बाल पंडिय वीर्यताय, से भंते किंग आयाय अवकमाई अनायाय अवकमाई, गोयम आयाय अवकमाई नो अनायाय अवकमाई, मोहनिजं कम्मं बेमाने से कह मेयं भंते, एवं गोयमा पुब्बिंग से एयं एवं रोयाई, यानी से एयं एवं नो रोयाई, एवं खलु एयं एवं खलु एयं एवं जीवेण भंते मोहनिजेण कड़ेण कम्मेण उदिन्नेण अवकमेजा। हे भगवान, जीव जो मोहनी कर्म उसने कृत मतलब बांधा है, उस कर्म से उदिन्नेण जब कर्म उदय में आता है तब अवकमेजा आत्मा का अपक्रमण होता है। हंता अवकमेजा, हाँ गौतम, जब मोहनी कर्म उदय में आता है तब आत्मा का अपक्रमण होता है, मतलब ऊपर के गुण स्थानों से नीचे के गुण स्थान में आगमन होता है। दूसरी बात, परिणाम दो प्रकार के होते हैं, एक हीयमान एक वर्धमान और तीसरा अवस्थित का है। अवस्थित का तो मतलब है ना घटते हैं ना बढ़ते। सराग संयम अवस्था में अवस्थित परिणामों का जो समय है वो तो केवल ज़्यादा से ज़्यादा 7 समय है। शदमस्त बीतराग अवस्था में अवस्थित परिणाम जो है कम से कम एक समय, ज़्यादा ज़्यादा अंतर मुहूर्त है। केवली अवस्था में अवस्थित परिणाम जो है मतलब घटते ना बढ़ते हैं, कम से कम अंतर मुहूर्त ज़्यादा ज़्यादा 150 करोड़ पूर्व के।
लेकिन जहाँ हीयमान वर्धमान परिणामों की बात आई, वहाँ तो एक समय से लेकर के अंतर मुहूर्त तक आता है। तो जब आत्मा के परिणाम वर्धमान होते हैं, वर्धमान का जहाँ अर्थ है परिणामों का निर्मल होना, निर्मल से निर्मलतर निर्मलतम, मतलब गुण स्थानों की अपेक्षा से नीचे से ऊपर की ओर जाना। और हीयमान का मतलब है ऊपर से नीचे की ओर आना। प्राय करके जितने भी ज़्यादा साधक हैं उनके परिणाम हीयमान और वर्धमान ये चलते ही रहते हैं। कभी परिणामों में अप्रमत्तता आई तो ऊर्ध्वारोहण होता है, और जब मोहनीय कर्म का उदय बढ़ता है तो ऊपर से आरोहण के स्थान पर अपक्रमण अवरोहण होने लग जाता है, ऊपर से नीचे आता है। इसको हम ऐसे कह सकते हैं जैसे सीढ़ी के अंदर कभी वो ऊपर की ओर जाता है और कभी वो ऊपर से नीचे की ओर आता है। ऊपर की ओर जाना तो आरोहण हो गया, और नीचे की ओर आना क्या अवरोहण, जहाँ अपक्रमण उसको कहा जाता है। तो पूछा जा रहा है कि भगवान मोहनीय कर्म के उदय से जीव का अपक्रमण होता है, तो भगवान ने उत्तर दिया हंता आवक में, जहाँ अपक्रमण होता है मोहनीय कर्म के उदय से भनते जा बाल पंडीय वीर्यताय आवक में, हे भगवान वह जो अपक्रमण है ऊपर से नीचे की ओर आना, जो परिणामों में हीय मानता आती है, क्या वह पंडित पराक्रम से होती है या बाल पराक्रम से होती है, या बाल पंडित वीर्य से होती है? तो भगवान ने उत्तर दिया गोयमा बाल वीर्यताय आवकमेजा, अपक्रमण बाल वीर्य के कारण से होता है। ये तो उस अपेक्षा से है जब आत्मा पंचवें गुण स्थान में है और पंचवें गुण स्थान से चौथे में आ गया, तो चौथे में आ गया, तो उस समय जो चौथे में आया है तो ये बाल वीर्य के कारण से आया है। अच्छा मानो कोई जीव छठे गुण स्थान में सतवें गुण स्थान में था, अब वो इन गुण स्थानों से पंचवें गुण स्थान में आया है। जब वह पंचवें गुण स्थान में आया है तो वहाँ पर बाल वीर्य से नहीं, बाल पंडित वीर्य से पंचवें गुण स्थान में उसका आगमन हुआ है। तो बताया है बाल वीर्यताय अवकमेजा, बाल वीर्य से अपक्रमण होता है। नो पंडीय वीर्यताय अवकमेजा, पंडित वीर्य के कारण आत्मा का अपक्रमण, मतलब आत्मा ऊपर के स्थानों से नीचे नहीं आता, क्योंकि पंडित पराक्रम का मतलब ही है कि अपनी शक्ति को 17 प्रकार के संयम में और 12 प्रकार के तप में प्रयोग करना। तो ऐसे प्रयोग के कारण से आत्मा का पतन नहीं होता, अपक्रमण नहीं होता, वह तो कर्मों की निर्जरा करता हुआ आगे बढ़ता जाता है। सीय बाल पंडीय वीर्यताय अवकमेज, कदाचित बाल पंडित वीर्य से भी अपक्रमण होता है। ये कब होता है? जिस समय छठे से लेकर के ऊपर के गुण स्थानों में आत्मा वर्तमान होती है और उस समय पंडित पराक्रम आत्मा के पास ना हो, बाल पराक्रम हो, तो वह छठे आदि गुण स्थानों से पंचवें गुण स्थान में आ जाता है। तो ये जो पंचवें गुण स्थान में आया है, ये अपक्रमण
आत्मा ऊपर से नीचे आई है तो ये बाल पंडित पराक्रम के वीर्य के कारण से आई है। जहाँ उदिनेण दो अलावगा तहाँ उब संतेण भी दो अलावगा भाणी अब्बा। जैसे मोहनी कर्म के उदय से जे दो अलापक कहे हैं, इसी प्रकार ताहा उब संतेण भी दो अलावगा भाणी अब्बा। मोहनी कर्म के उपशांत होने से भी दो अलापक कहने। अब दो अलापक जो हैं मोहनी कर्म के, एक तो पहला अलापक आया था जिसमें परलोक क्रिया अर्थ किया या आत्मा का विकास किया, और दूसरा अपक्रमण है। ऐसे मोहनी कर्म के शांत, पहले तो उदय के थे मोहनी कर्म के उदय से, लेकिन अब जो है मोहनी कर्म के उपशम भाव से। मोहनी कर्म का उपशम भाव जो है वह भी दो प्रकार का है, एक दर्शन मोहनी कर्म को लेकर के और दूसरा चारित्र मोहनी कर्म को लेकर के। अब यदि चारित्र मोहनी कर्म के उपशम को लेकर के देखा जाए तो इसके कारण से आत्मा का आरोहण ही होता है, अवरोहण नहीं। क्योंकि जितनी देर तक मोहनी कर्म शांत रहेगा तो वह 11वें गुण स्थान में रहेगा। जब उदय भाव आएगा, कषायों का उदय भाव आएगा, उसी समय आत्मा का क्या होगा, अपक्रमण होगा। अब मोहनी कर्म का उपशम भाव भी है और उसके साथ आत्मा का अपक्रमण भी है। तो जैसे जैसे मोहनी कर्म का उपशम है तो आत्मा का आरोहण होगा, लेकिन जब मोहनी कर्म के उपशम भाव के साथ आत्मा का अपक्रमण हो रहा है, ऊपर से नीचे गिर रही है, तब आत्मा का दर्शन मोहनी कर्म का उपशमन माना जाता है। दर्शन मोहनी कर्म उपशांत है, लेकिन चारित्र मोहनी कर्म शांत नहीं है। जब चारित्र मोहनी कर्म शांत नहीं होता और दर्शन मोहनी कर्म शांत है तो जीव जो है ऊपर के गुण स्थानों से चौथे गुण स्थान तक आ जाता है। जब चौथे गुण स्थान में आया है, पंचमे से छठे से ऊपर से नीचे गिरा है, तो इसका बताया जा रहा है जैसे मोहनी कर्म के उदय के दो अलापक कहे थे, ऐसे उपशांत से भी दो अलापक कहने चाहिए। नवरंग इतना अंतर इतना है, उब ठाए जा पंडीय वीर्यताए। जो उपस्थान गुण स्थानों का परिणामों का आरोहण है वह पंडित वीर्य से कहना। जब मोहनी कर्म शांत है और आत्मा का ऊर्ध्वारोहण हो रहा है तो वह ऊर्ध्वारोहण जो है वह पंडित वीर्य के माध्यम से होगा। अवकमेजा, जहाँ पर अपक्रमण की बात आएगी तो उसका आएगा बाल पंडीय वीर्यताए। यदि आत्मा का ऊपर के गुण स्थानों से नीचे अपक्रमण होता है तो वह पंडित वीर्य से तो नहीं होगा, वह बाल पंडित वीर्य से होगा, मतलब के पंचमे गुण स्थान में आएगा। अब आगे बताया है से भंते किंग आयाय अवकमई अनायाय अवकमई। हे भगवान, जे अपक्रमण जो होता है क्या जे आत्मा से होता है या अनात्मा से होता है, मतलब अपनी आत्मा से होता है जब दूसरे के माध्यम से होता है, जो आत्मा नहीं है, अपनी आत्मा नहीं है। तो कहा जाता है जब भी आत्मा गिरती है तो मूल कारण तो वो स्वयं ही होता है, दूसरे तो निमित्त है। अपने कर्म ठीक है तो कोई उस आत्मा को गिरा नहीं सकता,
यदि अपने कर्मों में खोट आता है, अपने कर्मों का उदय बिगड़ता है, तो दूसरा निमित्त बनता है और आत्मा क्या है, स्वयं गिरता है। तो इसलिए कहा है कि जो अपक्रमण जो है आत्मा से होता है या अनात्मा से। भगवान ने कहा गोयम आयाय अवकमाई नो अनायाय अवकमई। हे गौतम, आत्मा से अपक्रमण होता है, नो अनायाय अवकमई। अनात्मा से आत्मा का अपक्रमण नहीं होता। मोहनिजं कम्मं भेयमाने से कहमेयं भंते एवं। भगवान जब आत्मा मोहनीय कर्म का संवेदन अनुभव करता है तो उस समय उसके भाव कैसे होते हैं। जिस समय मोहनीय कर्म का उदय आ जाता है तो उस समय आत्मा के भाव कैसे होते हैं। गोयमा पुब्बिंग से एयंग एवं रोयाई, यानिंग से एयंग एवं नो रोयाई, एवं खलु एयंग एवं एयंग एवं। गोयमा, हे गौतम, पुब्बिंग जब मौनी कर्म शांत था, जब मौनी कर्म शांत था तब तो उसकी जो रुचि थी, उसका आचरण था, वह निर्ग्रंथ प्रवचन के अनुसार था। तब उसकी जबान में जही शब्द निकलते थे, भगवान ने ऐसा कहा है, और उसके अनुसार रुचि होती थी उसके अनुसार उसके आचरण की भावना होती थी। तो पुब्बिंग से एयंग एवं रोयाई, निर्ग्रंथ प्रवचन के अनुसार चलने वाले साधु साध्वियाँ हैं, उनके अनुसार अरिहंत परमात्मा के अनुसार उसकी रुचि होती है, रुचि करता है। यानिंग से एयंग एवं नो रोई, जिस समय मौनी कर्म का उपशम भाव नहीं रहता, मौनी कर्म उदय में आ जाता है। यदि वह चारित्र से घिरा है तो जो चारित्र पालता था वो उसके अंदर अब चारित्र नहीं रहा। दूसरी बात, जो उसके अंदर श्रद्धा थी, रुचि थी, विश्वास था जिन वाणी के अनुसार, अब उसके अनुसार जिन वाणी निर्ग्रंथ प्रवचन के अनुसार उसका विश्वास श्रद्धा भी नहीं रही। जैसे पहले रुचि करता था, अब उसकी रुचि बदल जाती, कहते ऐसा नहीं ऐसा है, ऐसा नहीं ऐसा है, अपने ही तर्कों के जाल में उलझ जाता है और संसार में फंस जाता है। तो मतलब मौनी कर्म के को उसका संवेदन करता हुआ जीव जिस समय वह मौनी कर्म शांत होता है तब उसकी रुचि और होती है, और जब मौनी कर्म उदय में आ जाता है तब उसकी रुचि और होती है। जब मौनी कर्म शांत है तब आत्मा की रुचि परमात्मा के अनुसार होगी, और जिस समय मौनी कर्म उदय होगा तब उसकी रुचि संसाराभिमुखी होगी, संसार की ओर होगी। अब इसके आगे से नूणं भन्ते निरयस वा त्रिख जोनियस वा मनुष्यस वा देवस वा जे कड़े पावे कम्मे नथि तस अवेय इत्ता मोखो हंता गोयमा निरयस वा त्रिख मनुष्य देवस वा जे कड़े पावे कम्मे नथि तस अवेयता मोखो से कीणठेण भन्ते एवं बुच्चाई निरयस जाव मोखो एवं खलु मय गोयमा दोमिह कम्मे पणते तन जाहा पयस कम्मेय अनुभाव कम्मेय तथणं जंग तंग पयस कम्मं तंग नीमा बेय तथणं जंग तंग अनुभाग कम्मं तंग अथे गेयं बेय अथे गेयं नो बेय नायमेयं अर्हया सूयमेयं अर्हया भिन्नायमेयं अर्हया इमं कम्मं अयं जीवे अभ्योपगम्याय वेणाय वेदेशै इमं कम्मं अयं जीवे उपगम्याय वेदनाय वेदेशै आहा कम्मं आहा निगरणं
जहाँ जहाँ तं भगवया दिठं ताः ताः तं विपरिणमिष्यतीति सेतीनर्थेन गोयमा निर्यस्वा जावमोक्षो। कर्म क्षय से मोक्ष, इस सूत्र का शीर्षक ऐसे दिया है। से नूणं भन्ते निरयस्वा त्रिख जोनियस्वा मनुष्यस्वा देवस्वा जे कड़े पावे कम्मे नथी तस अव्ययी यत्ता मोक्षो। हे भगवान, निश्चय ही निरयस्वा नारकी के, त्रिख जोनियस्वा त्रियंच त्रियक जोनिक, मनुष्यस्वा मनुष्य के, देवस्वा देव के, जे कड़े पावे कम्मे, इनके द्वारा जो पाप कर्म कृत है, इनके द्वारा जो पाप कर्म बांधा गया है, नथी तस अव्ययी यत्ता मोक्षो। ये भगवान उस कर्म का अव्ययी अत्ता भोगे बिना, वेदयित्वा होता है भोग करके, अवेदयित्वा का मतलब बिना भोगे। तो बताए है नथी तस अव्ययी अत्ता मोक्षो, बिना भोगे उस कर्म से छुटकारा नहीं होता, बिना भोगे कर्म से मोक्ष नहीं, अवश्य भोगना पड़ता है। तो भगवान ने कहा, जो गौतम जी ने प्रश्न पूछा है, हंता गोयमा, हाँ गौतम, निरयस्वा त्रिख मनु देवस्वा जे कड़े पावे कम्मे नथी तस अव्ययी मोक्षो। हाँ गौतम, नारकी त्रियंच मनुष्य और देव, इनके जो पाप कर्म किया है बिना भोगे छुटकारा नहीं होता। जहाँ पर जिन शासन में 5 बातों का समवाय कहा जाता है, काल, स्वभाव, नियति, कर्म, पुरुषार्थ। पुरुषार्थ का मतलब पराक्रम का प्रयोग, शक्ति का प्रयोग, वीर्य का प्रयोग। तो यहाँ पर नियति और पुरुषार्थ, इन दोनों बातों को स्वीकार किया। भगवान नियतिवाद को स्वीकार नहीं करते थे एकांत रूप से, ऐसा भी नहीं। एकांत रूप से स्वीकार करते हैं, ऐसा भी नहीं है। एकांत रूप से नियतिवाद को स्वीकार करने वाले तो गौशाला है। यदि नियति ही सब प्रकार से प्रधान है तो फिर बल पराक्रम का कोई अर्थ नहीं रहता, क्योंकि जो होना है वो होना है। फिर बल पराक्रम क्या करेगा, कितना मर्जी जोर लगा लो। लेकिन भगवान स्वयं संयम और तप में बल पराक्रम का प्रयोग करने वाले थे, जिस कारण उनको पंडित पराक्रमी कहा है। तो दोनों को स्वीकार किया है, पराक्रम पुरुषार्थ को भी और नियति को भी। तप के द्वारा कर्मों की निर्जरा होती है, ये भी तो आगमों में स्वीकार किया है। तवेण बोधान जनई, तप से कर्मों का व्यवधान होता है। भाव कोड़ी संचियम्पि कमंग तवसा निजरिजई,
करोड़ों भवों के संचित कर्म भी तप से क्या होते हैं, निर्जरित होते हैं, उनकी निर्जरा होती है। ये सूत्र पुरुषार्थ को प्रधानता देने वाली। लेकिन जे भी है निकाचित कर्म तो आत्मा को अवश्य भोगने पड़ते हैं। जब काल की दृष्टि से हम देखते हैं तो ये सब नियत दिखता है, क्योंकि जब आत्मा का शुक्ल पक्ष आता है तो कृष्ण पक्ष आता है। जिस आत्मा का संसार परिभ्रमण अर्ध पुद्गल परावर्तन से ज्यादा है तो वे आत्माएं कृष्ण पक्षी है, और जो अर्ध पुद्गल के परावर्तन की मर्यादा में आ गए, मतलब संसार इनसे कट गया है, ऐसे जीव क्या है, वो शुक्ल पक्ष में आ गए। जब शुक्ल पक्ष में आ गए हैं तो संसार परिभ्रमण तो कितना है, अर्ध पुद्गल परावर्तन से कुछ ही तो कम हुआ है। इसके बीच में कोई कितना पुरुषार्थ कर ले, क्या उसके कर्म टूट जाएंगे? जब हम नियतिवाद की दृष्टि से देखेंगे, जब हम काल की अपेक्षा से देखेंगे, कितना जोर लगा लें, उसका जो अर्ध पुद्गल परावर्तन है वो टाइम कट करके आधे से आधा नहीं होगा। जो हम तप के द्वारा उसको कम कर दें वह तो उतना ही रहेगा, जिन समय समय के अनुसार वो चलता जाएगा। इन पक्षों की अपेक्षा से नियतिवाद में सच्चाई दिखाई देती है, लेकिन भगवान ने नियतिवाद का खंडन भी किया है। जिस समय उपासक दशांग सूत्र में सद्दाल पुत्र से चर्चा होती है, उसने कहा सारे भाव नियत हैं, तो भगवान ने कहा सारे भाव अनियत हैं। अनियया सब भावा, सारे भाव क्या है, अनियत हैं। मतलब जहाँ पुरुषार्थवाद को प्रधानता दी है, कहते कोई कार्य नहीं होता है तो वो हमारे पुरुषार्थ में कमी होती है। यदि हमारे पुरुषार्थ में परिपूर्णता है तो ऐसी कोई बात नहीं है वो काम ना हो। अब जे पुरुषार्थ है, इसलिए तो भगवान कितनी कितनी तपस्याएं करते हैं। 6 महीने तक निराहार जो विहार तपस्याएं की है, गर्मी की आतापना, सर्दी की आतापना, और इसके माध्यम से कितने कर्म कटे। जब इन बातों को लिखते हैं तो वहाँ पर पुरुषार्थवाद की प्रधानता होती है। और जे भी है, जब भी कर्म कटेंगे तो पुरुषार्थ से कटेंगे, बिना पुरुषार्थ से कर्म नहीं कटेंगे। संबर और तप निर्जरा जो है ये तो बल पराक्रम से ही होगी, जिस समय विवेक प्रधान हमारा जो होगा। तो दोनों अपेक्षाएं हैं, लेकिन प्रधानता को जब हम देखते हैं तो समय समय पर स्थान स्थान पर भगवान प्रमाद को छोड़ने का ही उपदेश देते हैं। अब कोई नियतिवादी सोचता है जब होना होगा तो हो जाएगा, फिर बल पराक्रम लगाने की क्या जरूरत है। तो भगवान ने कहा कि समय प्रति क्षण कम होता जा रहा है, इसको ऐसे ना गवाओ। संयम और तप में बल पराक्रम का प्रयोग करने के लिए जरा सा भी प्रमाद ना करो। प्रमाद करोगे तो क्या होगा, वृद्धावस्था में मृत्यु के बाद इस आत्मा की कोई शरण देने वाला नहीं होगा। इसलिए स्थान स्थान पर, जहाँ तक कि गौतम स्वामी जैसे महासाधकों के लिए भी भगवान ने यही कहा, प्रमाद छोड़ो, समय मात्र का भी प्रमाद ना करो। तो जहाँ बल पराक्रम पुरुषार्थ की प्रधानता दी है, तो इन्हीं बातों को लेकर के जहाँ कहा है कि से कीणठेण भंते एवं उच्चई निर्यस वाजाव मोखो। हे भगवान, ऐसा किस दृष्टि से कहा जाता है, नारकी के, त्रियंश के, मनुष्य के, देवता के बिना भोगे कर्मों का छुटकारा नहीं होता। एवं खलु मय गोयमा दुवी है कम में पणते। हे गौतम, मेरे द्वारा कर्म 2 प्रकार के कहे। 2 प्रकार के कर्म तंजहा, जैसे के पयस कम्य, अणुभाव कम्य, अनुभाग कम्य। एक तो प्रदेश कर्म है और दूसरे अनुभाग कर्म है। इनको अनुभाव भी कहा जाता है। प्रदेश कर्म तो है कर्म दलिका, कर्मों के परमाणु जो आत्मा ने बांधे,
और दूसरा कहा है कि उन कर्मों के अंदर जो फल देने की शक्ति है वह क्या है, अनुभाग बंध है। अनुभाग कर्म तथन जनतं पयस्कम्भं तं नियमा व्यय, जो प्रदेश कर्म है उनको नियम से भेदता है, नियम से भोगता है। तथन जंग तंग अनुभाग कम्बं तंग अथ्य गेयम व्यय अथ्य गेयम नो व्यय, जो अनुभाग कर्म है वह किसी को भेदता है, किसी को नहीं भेदता है। अब इसके संबंध में पूर्व सूत्रों को देखें तो जहाँ पर किसी को भेदता है, किसी को नहीं भेदता है, तो इसका क्या उत्तर आएगा, जो उदय में है उसको भेदता है, जो उदय में नहीं है उसको नहीं भेदता। पूर्व सूत्रों के अनुसार जो है उसके अनुसार तो ऐसा अर्थ करना पड़ेगा। लेकिन जहाँ पर कहा है कि वह जो अनुभाग कर्म है किसी को भोगता है, किसी को नहीं भोगता है, तो कहा इसका मतलब नायमेयं अरहया सुयमेयं अरहया भिन्नायमेयं अरहया, जे अरिहंत भगवान का विषय है, सदमस्तों का विषय नहीं है। क्या जे अरिहंत भगवान के द्वारा ज्ञात है, अरिहंत भगवान के द्वारा श्रोत नहीं श्रोत जैसा है। भिन्नायमेयं अरहया, जे अरिहंत भगवान के द्वारा क्या है, विज्ञात है, विशेष प्रकार से जाना गया है। इमं कम्मं अयं जीवे अभ्भव गमियाय वेणाय वेदेसी, इस कर्म को जो है जीव जो है आभ्युक्त गमी की वेदना से भोगेगा। आभ्युक्त गमी का वेदना का मतलब लोच आदि, विहार, तपस्या, आतापना, सर्दी की, गर्मी की, बीयावृत्य, 12 प्रकार के तप उनके द्वारा भोगेगा। जे अरिहंत भगवान जानते। इमं कम्मं अयं जीवे उब कमियाय वेदनाय वेदेसे, इस कर्म को जे जीव औपक्रमिक की वेदना से वेदेगा, मतलब स्वयं कर्म उदय में आएंगे और जीव उनको वेदेगा। अब देखा जाए कर्म इतने सूक्ष्म है, सदमस जीव कैसे जानेगा किस कर्म को कैसे भोगा जाएगा। ये तो अरिहंतों का ही विषय, जो हमारी आत्मा के अंदर कर्म है, कौन से कर्म हमने तप आदि के द्वारा भोगने हैं और कौन से कर्म है जो इस आत्मा ने वैसे उदय आएंगे और उनको भोगा जाएगा। ये अरिहंतों का विषय है, ये सदमस्तों का विषय नहीं है। आहा कम्बं आहा निगरणम जहाँ जहाँ तम भगवया दिठं ताहा ताहा तम विपरिणमिष्यति। कहते हैं आहा कर्म जथा कर्म, जथा कर्म बांधे हुए कर्म के अनुसार, जैसा कर्म बांधा है उसके अनुसार। आगे आहा निगरणं, आहा जथा निकरण का मतलब निकरणों के अनुसार, निकरणों का मतलब देश काल भाव आदि की मर्यादा के अनुसार कौन कर्म कैसे भोगा जाएगा, ये अरिहंत भगवान का विषय है, सदमस्तों का विषय नहीं है। तो कहा जाता है कौन कर्म अवश्य भोगना है, कौन कर्म तप आदि के द्वारा उसकी निर्जरा होनी है, ये अरिहंत परमात्मा जानते हैं, दूसरे नहीं जानते। तो इसलिए कहा जाता है जो तो तपस्या आदि के द्वारा कर्म कट जाते हैं, उन कर्मों के लिए तो वहाँ पुरुषार्थवाद की प्रधानता आ गई। और जो कर्म मानो निकाचित कर्म है, इस आत्मा को अवश्य भोगने हैं, तो वो किस क्षेत्र में आगे उसको हम नियतिवाद के रूप में कहेंगे। तो कहा जाता है हमारे नियतिवाद में और गौशाले के नियतिवाद में क्या अंतर है। अपना जो नियतिवाद है इसको हम सहेतुक कहते हैं, और उनका जो नियतिवाद है वह निर्हेतुक है। मतलब हमारे इस आत्मा ने दुख भोगा तो उसका हेतु क्या है, उसके पाप कर्म है। यदि आत्मा ने सुख भोगा है तो उसका हेतु क्या है, उसका पुण्य कर्म है। तो ये जो जीवन में सुख दुख नियम रूप से आते हैं तो उसके पीछे क्या है, हेतु है। बिना किसी कारण से जीवन में सुख और दुख नहीं आता। लेकिन उधर नियतिवाद में क्या है, सुख आया है तो इसका मतलब ये नहीं हमने पुण्य किया होगा, दुख आया है
हमने पाप किया है इसका मतलब वो पाप का फल है, ऐसे नहीं कह सकते। मतलब उनका दुख सुख निर्हेतुक है। जैसे ना उपासक दिशांग में कुंड कौलिक श्रावक के जीवन गाथा में वर्णन आता है। जब वो वाटिका में धर्म ध्यान करने लगा, अपने आभूषण उतार करके एक और रख लिए, और उधर से एक देवता आया है और उसने उसके आभूषणों को उठा लिया है। उठा करके कहने लगा, कुंड कौलिक गौशाले की धर्म देशना बहुत अच्छी है, भगवान महावीर स्वामी की धर्म देशना अच्छी नहीं है। तो उसने पूछा, वो कैसे अच्छी नहीं है, वो कैसे अच्छी है? कहते हैं, गौशाले की धर्म देशना में बल पराक्रम को कोई स्थान नहीं है, और जिन अपने भगवान महावीर स्वामी की धर्म देशना में वहाँ बल पराक्रम को प्रधानता दी गई है। इसलिए मैं कह रहा हूँ गौशाले की धर्म देशना अच्छी है, भगवान महावीर की देशना अच्छी नहीं है। तो उसके बाद कुंड कौलिक ने प्रश्न किया, आप देवता बने हैं तो बताओ बल पराक्रम से बने हैं या बिना बल से बने हैं? बिना बल पराक्रम के। तो जो आग्रह था, कहते मैं तो बिना बल पराक्रम से बना हूँ। अब कुंड कौलिक ने फिर प्रश्न किया, यदि आप बिना बल पराक्रम से देवता बने हैं तो इतने कीड़े मकोड़े दूसरे जीव हैं, वे बिना बल पराक्रम के क्यों नहीं बन गए? उनको भी बन जाना चाहिए था। अब इस बात का उस देवता को उत्तर नहीं आया, और वह उसके उपकरण वहीं रख करके जिस दिशा से आया था उसी दिशा को चला गया। मतलब दोनों बातें जो हैं हमारे जिन शासन में जो आई है, नियतिवाद को कहा सहेतुक, निर्हेतुक नहीं कहा, जबकि वहाँ पर निर्हेतुक कहा है। ये इस नियतिवाद में अंतर है। तो इस प्रकार जहाँ जहाँ तंग भगवया दिठंग, जैसे जैसे भगवान के द्वारा देखा गया है, ताहा ताहा तंग विपरिणमिष्यति, उसी के अनुसार उसका विपरिणमन होगा। मतलब के भगवान ने जैसा देखा है सुख दुख आदि भोगना वह होगा। और से तीन गोयमा निरयस जाव निरयस व जाव मुको, इसलिए है गौतम ऐसा कहा जाता है, नारकी के त्रियंश के मनुष्य के देवता के कर्मों को भोगे बिना मोक्ष नहीं है। अब पुद्गल का नित्यत्व, पुद्गल शाश्वत है, इसको लेकर के वैसे जितने पंचास्थी काय हैं उनको द्रव्य दृष्टि से शाश्वत कहा है, लेकिन जहाँ पुद्गल का वर्णन है, ऐसणं भंते पोगल्ले अतीतं अनंतं शास्यं समयं भूमिति वतव्यं सिया, हंता गोयमा ऐसणं पोगल्ले अतीतं अनंतं शास्यं समयं भूमिति वतव्यं सिया, ऐसणं भंते पोगल्ले पड़ुपन्नं शास्यं समयं भवतीति वतव्यं सिया, हंता गोयमातं चैव उचारे अब्बं, ऐसणं भंते पोगल्ये अनाज्ञं अनंतं शास्यं समयं भविष्यति वतव्यं सिया, हंता गोयमातं चैव उचारे अब्बं, एवं खंडेन्वि तिन्नि अलावगा, एवं जीवेन्वि तिन्नि अलावगा भाणी अब्बा, ऐसणं भंते पोगल्ये अतीतं अनंतं शास्यं समयं भूमिति वतव्यं सिया। जहाँ पर पुद्गल आदि को वर्ण करते हुए तीनों कालों की क्रिया का प्रयोग किया है, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। ऐसणं भंते पोगल्ये, हे भगवान जय है पुद्गल, अतीतं अतीत, अतीत का मतलब भूतकाल, अनंतं, ये भूतकाल कैसा है? अनंत, अतीत की ओर जाते जाओ
जीवन का अंत आ जाएगा, लेकिन अतीत का अंत नहीं आएगा। इसलिए उसको अनादि कहा है, उसकी आदि नहीं है। शास्यम शाश्वत, शाश्वत उसको कहते हैं जो सदा रहे। समयं भूमि मतलब जे पुद्गल अतीत काल में भूमि था, ती वक्तव्यम सिया ऐसा कहा जा सकता है या कहना चाहिए। वक्तव्यम इसका संस्कृत रूप बनता है वक्तव्यम। वक्तव्यम का अर्थ करते हैं कहना चाहिए। तो क्या ऐसा कहना चाहिए? हंता गोयमा हाँ गौतम, ऐसण पोगल्य अतीतं अनंतं सास्यं समयं भूमिति वक्तव्यं सिया। हाँ गौतम, जे पुद्गल अतीत अनंत शाश्वत समय में अतीत काल में था, ऐसा वक्तव्यं सिया कहना चाहिए, कहा जा सकता है। ऐसण भंते पोगल्य पड़ुपन्नं सास्यं समयं भवति थी वक्तव्यं सिया। ये प्रश्न अब वर्तमान काल समय को लेकर के। हे भगवान, जय पुद्गल पड़ुपन्नम का प्रत्युत्पन्न, प्रत्युत्पन्न का मतलब वर्तमान काल में। सास्यम सदा, समयं समय, भवती थी वक्तव्यं सिया, क्या जे सदा वर्तमान काल में रहता है, ऐसा कहा जा सकता है। हंता गोयमान तंचे उच्चारे बन। हाँ गौतम, वह सारा कहना कि कभी ऐसा वर्तमान काल नहीं है, नहीं होता जब जब पुद्गल नहीं होता, मतलब कि अतीत में था, वर्तमान में है। ऐसण भंते पोगल्य अनागयं अनंतं सास्यं समयं भविष्यति वक्तव्यं सिया। हे भगवान, जय पुद्गल अनागत भविष्य काल में जो नहीं आया, भविष्य काल भी क्या है? अनंत है। शास्यम शाश्वत है, ऐसा समय भविष्य होगा कि वक्तव्यं सिया ऐसा कहा जा सकता है, ऐसा कहना चाहिए। मतलब ये पुद्गल जो है भविष्य काल में भी सदा रहेगा। तो इसका उत्तर भगवान ने दिया, हंता गोयमा तंचे उच्चारे ब हाँ गौतम, वे ही कहना चाहिए। एवं खंडेन में तिन्नी अलावगा, ऐसे स्कंद से भी तीन अलापक है नहीं। स्कंद पहले था, अब है और आगे रहेगा। ये ठीक है, स्कंधों में परिवर्तन होता है। स्कंद कभी छोटा होता है, कभी बड़ा होता है, कभी वे पुद्गल के स्कंद हैं परमाणु रूप में भी बन जाते हैं। तो ये अतीत वर्तमान भविष्य काल में पहले था, अब है, आगे रहेंगे। तो एवं जीवेण भी तिन्नी अलापका भाणी अब्बा, इसी प्रकार जीव के भी तीन अलापक है नहीं। ये जीव अतीत काल में था, वर्तमान काल में है और भविष्य काल में रहेगा। क्योंकि द्रव्य जो है ये शाश्वत, अनुत्पन्न, अविनष्ट ऐसा कहा जाता है। द्रव्य जो है ये उत्पन्न होते और इनका विनाश भी नहीं होता। तो जो वस्तु है वह जन्म निधन से मुक्त होती है। पर्याय का जन्म मरण होता है, लेकिन द्रव्य का विनाश या उत्पत्ति नहीं होते। इस बात को कहा है कि ये सारे अतीत में थे, वर्तमान में है और भविष्य में रहेंगे। अब शतमस्त आदि की मुक्ति के संबंध में प्रश्न आएंगे, तो इनके संबंध में कल जैसे अवसर होगा कराने का प्रयास किया जाए। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण।